हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं राजस्थान के बहुत ही फेमस रिलीजियस जगह पे जिसका नाम है सालासर बालाजी। और वहाँ से हम जाएंगे खाटू श्याम जी। तो कुछ लोग पहले खाटू श्याम के दर्शन करते हुए सालासर बालाजी जाते हैं, पर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले सालासर बालाजी जाके खाटू श्याम जा सकते हैं। तो हम लोग क्योंकि आज ट्यूसडे है तो हम चाह रहे थे पहले सालासर बालाजी के दर्शन करें। तो हम रास्ते में हैं अभी और हम जा रहे हैं गुड़गांव से। आप दिल्ली से भी जा सकते हैं और बाय ट्रेन, बाय बस, बाय टैक्सी और बाय कार जा सकते हैं। और बाय एयर भी ऑप्शन है। नियरेस्ट आपका जयपुर एयरपोर्ट रहता है। तो इस व्लॉग में मैं आपको सारी जानकारी दूंगी। वहाँ की हिस्ट्री क्या है, सालासर बालाजी कैसे वहाँ पे स्थापित हुई थी, उनकी मूर्ति, पूरी स्टोरी, वहाँ पे स्टे, आप अकोमोडेशन कैसे कहाँ मिल सकता है और वहाँ आप कैसे पहुँच सकते हैं, और एंड में आप सारा टोटल एक्सपेंस दोनों जगहों का। तो इन सभी जानकारी के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। और आप क्योंकि अभी गर्मियों की छुट्टियाँ चल रही हैं, आप अपनी पूरी फैमिली के साथ वहाँ जा सकते हैं और बहुत ही ईजी है वहाँ जाना। आप बहुत सस्ते में भी वहाँ जा सकते हैं ट्रेन और बस के द्वारा। और अगर आपको डायरेक्ट जाना है तो कार लेके जा सकते हैं। तो हम गुड़गांव से लगभग 5 सवा 5 घंटे हमें लगे सालासर बालाजी पहुँचने के लिए। और रास्ते में हाईवे किंग करके एक बहुत बड़ी जगह पड़ती है जहाँ हम रुके थे खाने पीने के लिए। वहाँ पे काफ़ी कुछ है, ओपन मॉल की तरह है, आप बहुत शॉपिंग भी कर सकते हैं। अंदर इतना बड़ा ये फूड मार्ट बना है जहाँ पे हम रुके थे खाना खाने के लिए। और ये दोनों साइड है, आते टाइम भी रोड के ऑपोजिट में और जाते टाइम भी ये हाईवे किंग करके जगह पड़ती है। तो हम यहाँ रुके थे और टोटल 270 किलोमीटर की दूरी है गुड़गांव से वहाँ पहुँचने की। दिल्ली से थोड़ी ज़्यादा है। तो गाइज़, पहले मैं आपको बताती हूँ वहाँ तक पहुँच कैसे सकते हैं सालासर बालाजी। तो अगर आप ट्रेन से जाना चाहें तो दिल्ली से सुजानगढ़ स्टेशन नियरेस्ट पड़ता है सालासर बालाजी के, तो आप स्टेशन पर उतर सकते हैं। और वहाँ से 25 किलोमीटर दूर है सालासर बालाजी। आप वहाँ से टैक्सी ले सकते हैं या फिर बस ले सकते हैं। तो नियरेस्ट वहाँ पे बस स्टेशन होता है आपका सीकर बस स्टेशन। तो सीकर से 55 किलोमीटर 55 किलोमीटर्स दूर है सालासर बालाजी। तो वहाँ से आप टैक्सी ले सकते हैं, एक और बस शेयरिंग भी वहाँ पे मिल जाती है। तो ये अब हमारा द्वार आ गया है, हम एंटर कर चुके हैं सालासर बालाजी। और इसके अलावा आप ट्रेन का ऑप्शन हो गया, बस भी जाती है वहाँ पे डायरेक्ट। तो डायरेक्ट सीकर तक आप बस ले सकते हैं या फिर आप टैक्सी ले सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हैं। और अगर आप बाय एयर जाना चाहते हैं तो आप जयपुर एयरपोर्ट पे उतर सकते हैं और वहाँ से अराउंड 130 किलोमीटर दूर है आपका सालासर बालाजी। तो वहाँ से आप टैक्सी लेके आ सकते हैं यहाँ पे। और अब हम पहुँच गए हैं सालासर बालाजी, हमने एंटर कर लिया है। और रात के बज गए हैं 9 बजे हो जाता है मंदिर बंद। तो अभी आज तो हम थक भी बहुत गए हैं और आज मंदिर हो चुका है बंद। और ये यहाँ से ये लेफ़्ट में पार्किंग है, राइट में 50 मीटर दूर है बालाजी का मंदिर। तो लेफ़्ट में आप अपनी गाड़ी पार्क करके और राइट से आप डायरेक्ट जा सकते हैं। तो ये है पार्किंग जो कि काफ़ी स्पेशियस है। तो यहाँ से ये वाला होटल है बहुत अच्छा, BM होटल करके है, जो पार्किंग को क्रॉस करके अंदर जाके हमने स्टे किया था। और ये इसकी पार्किंग भी काफ़ी स्पेशियस थी। तो ये है होटल BM, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा और बहुत रीज़नेबल लगा। यहाँ के रूम्स वगैरह भी काफ़ी हाइजीनिक और अच्छे थे। ये रिसेप्शन एरिया है होटल का। और मैं ऊपर से आपको पूरा दिखाऊंगी कैसे होटल का रूम था और एवरीथिंग। खाना खाने के लिए हम बाहर गए थे। यहाँ पर ये रूम्स मैं आपको दिखाऊंगी, रूम्स के अंदर का ये एरिया है। लेफ़्ट साइड में वॉशरूम है, वॉशरूम भी काफ़ी नीट एंड क्लीन था। एंड दिस इज़ द बेड, देयर इज़ अ स्मॉल काउच ऑल्सो हियर। और ये इधर TV यूनिट था, एक क्लोजेट थी।
तो रूम काफ़ी स्पेशियस और हाइजीनिक था एंड एट द सेम टाइम बहुत रीज़नेबल था। तो यहाँ के रूम्स 1000 से स्टार्ट होके 3000 तक है। हमारा ये वाला रूम भी काफ़ी रीज़नेबल था, अराउंड 1500 समथिंग में हमें मिल गया था। हमें वैसे भी सिर्फ ओवरनाइट ही रुकना था, मॉर्निंग में हमें बालाजी के दर्शन करके निकलना है खाटू श्याम। तो यहाँ पे एक बड़ा सा मिरर भी है। तो अब हम यहाँ से जाएंगे डिनर करने के लिए। ये हमारा 3rd फ्लोर है। तो यहाँ पे हम ग्रैंड उदय करके, बिल्कुल हमारे होटल के ऑपोजिट में ग्रैंड उदय करके ये न्यू होटल खुला है, जो कि बहुत ही अच्छा और लैविश लगा मुझे अंदर से। तो यहाँ पे हम डिनर करने आए हैं। इनका रेस्टोरेंट बहुत ही अच्छा था, हमें इतना पसंद आया कि हम सुबह ब्रेकफास्ट करने के लिए भी दर्शन के बाद यहीं आए थे। तो मैं आपको इनका रेस्टोरेंट भी अंदर से दिखा देती हूँ। काफ़ी अच्छा खाना भी इनफैक्ट इनका बहुत अच्छा था। हालांकि हमने ज़्यादा कुछ नहीं खाया, साउथ इंडियन ही लिया था, बट काफ़ी अच्छा खाना था। और यहाँ पे रूम्स वगैरह भी अवेलेबल हैं। अभी हमें नहीं मिल पाया था क्योंकि अभी इनका एक ही फ्लोर ऑपरेशनल है, बाकी अभी इनका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो नेक्स्ट मंथ से इनका सब ऑपरेशनल हो जाएगा। तो ये है होटल का रेस्टोरेंट। और ये इनकी थी इतनी सुंदर सी बेकरी। हमने इनका ब्राउनी केक ट्राई करा था, जो कि बहुत ही अच्छा था। और इसके ऑपोजिट है इनकी कैंडी शॉप। तो बच्चों के लिए काफ़ी अच्छे ऑप्शंस थे यहाँ पर। तो ये रेस्टोरेंट का ऑप्शन मैं आपको सजेस्ट करूँगी जब भी आप सालासर बालाजी आते हैं। अगर आपको एक अच्छा और हाइजीनिक रेस्टोरेंट चाहिए, और BM होटल भी बहुत अच्छा है अगर आप रुकना चाहें। तो जाके हम सो गए थे उस दिन, हम बहुत थके हुए थे। अगले दिन हम निकल आए हैं सुबह 7:30 बजे दर्शन के लिए। 7:30 से अगर आप 5 से 6 से 8 बजे के बीच में रश कम रहता है। 8 बजे के बाद थोड़ा रश ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी उतना रश नहीं था। और यहाँ पे चारों तरफ आपको प्रसाद की दुकानें दिखेंगी, कपड़ों की भी दुकानें हैं, बच्चों के खिलौनों की। तो ये आप यहाँ पे सुबह ख़रीदारी भी कर सकते हैं। हमने ले लिया। हम अभी आगे से प्रसाद लेंगे और फिर हम जाएंगे पहले सालासर बालाजी के दर्शन करने। तो गाइस, बालाजी की कहानी ये है कि बहुत 300 से भी अधिक साल पहले, तो हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। मंदिर पहले जाएंगे, दर्शन करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी यहाँ की हिस्ट्री के बारे में कि कैसे ये मूर्ति वहाँ पे स्थापित हुई थी। तो ये हम आ गए हैं वहाँ की चौक। यहाँ पे बहुत सारी दुकानें दिखेंगी, आप यहीं से अपना प्रसाद ले सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे मेरी आगे वाली वीडियोस के आपको अपडेट्स मिलते रहें। तो गाइस, अब हम आ गए हैं श्री बालाजी मंदिर के मुख्य द्वार पर, और इसके ऑपोजिट से ही हमने प्रसाद ले लिया था। यहाँ पे ध्वज भी मिलते हैं बालाजी के, तो आप वो भी ले सकते हैं। यहाँ पे मंदिर में उनकी ब्लेसिंग्स लेके आप अपने घर में लगा सकते हैं। कहते हैं आप अपने घर ब्लेसिंग्स लेके जाते हैं, तो प्रसाद लेके जा रहे हैं हम अब हम अंदर। तो गाइज़, यहाँ का निर्माण, इस मंदिर का, और जो ये मूर्ति स्थापित हुई है उसका निर्माण कराया था आज से 320 से भी अधिक साल पहले बाबा मोहनदास जी ने, जो कि बहुत ही बड़े भक्त थे बालाजी के। तो बजरंगबली के बहुत बड़े भक्त थे। और कहते हैं पहले उनको बजरंगबली आके दर्शन भी दिया करते थे। उनके पूरे परिवार को ये बात पता थी, कई बार उन्होंने देखा था। तो गाइस, पहले मैं आपको थोड़ा यहाँ का बता दूँ, फिर मैं आगे की वीडियो कंटिन्यू करूँगी। तो ये अंदर का एरिया हम आ गए हैं। यहाँ पे ये पेड़ है, यहाँ पे लोग अपनी मनोकामना मांगते हैं। यहाँ लोग आके अपना इसी जगह मुंडन भी कराते हैं। पेड़ के नीचे पंडित जी बैठे होते हैं। और इधर राइट साइड में एक बहुत बड़ा हॉल है, जहाँ अंदर जाके कूलर वगैरह, फ़ैन लगे हैं, लोग बैठते हैं, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ करते हैं। नागौर ज़िले के आसोटा गांव में एक किसान था जो कि हल चला रहा था। तो हल चलाते चलाते उसे एक जगह मिट्टी में कुछ आवाज़ सी आई, जो कि बहुत ही डिफरेंट सी थी। कुछ टक टक करके आवाज़ आई। उसने उसको हल्की सी हटा के देखा, तो उसमें से एक पत्थर जैसी मूर्ति निकली। तो उसे लगा ये तो पत्थर है। उसने उठा के उसको फेंक दिया। जैसे ही उसने फेंका तो वहाँ पर उसके एकदम पेट में दर्द शुरू हो गया। उससे कंट्रोल ही नहीं हुआ वो पेट का दर्द। इतनी देर में उसकी बीवी जो थी वो उसके लिए खाना लेके आई हुई थी। तो उसने पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है। उसने कहा कि एक ऐसे ऐसे मूर्ति मिली थी, और जैसे ही मैंने उसको पत्थर समझ के फेंक दिया
कुछ पत्थर जैसा था जो मूर्ति भी लग रही थी, मैंने फेंक दिया, तो तब से मेरे पेट में दर्द है। तो उसको कुछ लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। जब उसने अपनी साड़ी के पल्लू से उसको साफ़ किया तो उसको तो वो एक पूरी मूर्ति लगी, उसे समझ आ गया ये बजरंग बली की मूर्ति है, उसे लग रहे थे वो बजरंग बली। तो उसने उसी टाइम उनको वहीं पे रखा, उनका भोग लगाया। वो अपने पति के लिए चूरमा लेके गई हुई थी खाने के लिए, तो उसने चूरमा का ही भोग लगा दिया। और उसने वहाँ के जो राजा थे उनको वो मूर्ति समर्पित कर दी। तो वो जो वहाँ के राजा थे उन्होंने अपने महल में वो मूर्ति रखी और वो बहुत खुश थे कि इतनी अच्छी मूर्ति, मतलब भगवान की मूर्ति हमें मिली है। फिर उसी रात बालाजी महाराज ने उस राजा के सपने में आकर उनको बोला कि ये जो मूर्ति है ये एक मेरे बहुत बड़े भक्त हैं बाबा मोहनदास जी, ये उनके पास जो सालासर में रहते हैं उनके पास मुझे पहुंचानी है। और उन्होंने कहा ठीक है। तो अगले दिन ही उन्होंने तैयारी करी वहाँ जाने की। वहाँ पर उन्होंने एक वो भी भिजवाया, संदेशा भिजवाया कि हम लेके आ रहे हैं बालाजी को यहाँ पे। वो लोग बहुत खुश हो गए। तो एक बैलगाड़ी द्वारा उन्होंने बोला था स्वप्न में कि इस बैलगाड़ी में रखकर मेरी मूर्ति को तुम लेके जाना, और जहाँ भी वो बैलगाड़ी सालासर में रुक जाएगी वहीं पे आप तुम मेरी मूर्ति स्थापित कर देना। तो वो लेके गए बैलगाड़ी, और जहाँ वो रुकी वहाँ पे उन्होंने उनकी प्रतिमा को स्थापित कर दिया। तो ये है कहानी सालासर बालाजी की, कैसे वो मूर्ति वहाँ पर आई और बाबा मोहनदास जी ने इसको स्थापित किया। तो अब हम पहुँच गए हैं मंदिर के अंदर, और ये देखिए आप कितना बड़ा मुख्य द्वार है, कितने अच्छे से ये बनाया गया है। और मंदिर के अंदर एंटर करके आपको पूरा ये सोने से सजी हुई दीवारें दिखेंगी। अंदर बीच में आपको दिखेंगे बजरंग बली, और लेफ़्ट साइड में मूर्ति है बाबा मोहनदास की, और राइट साइड में अगर आप देखेंगे गणेश जी की भी मूर्ति स्थापित है यहाँ पर। और इतनी सुंदर प्रतिमा है कि आप देखते ही रह जाएंगे। कैमराज इतने ज़्यादा अलाउड नहीं थे, मैं इतने जितना मैं दिखा सकती हूँ मैं आपको दिखा रही हूँ, बट एक बार आप मंदिर के दर्शन ज़रूर करें। बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स हैं यहाँ पे। प्रसाद अंदर नहीं लिया जाता है, यहाँ पे बाहर पंडित जी बैठे होते हैं, तो इनसे आप भोग लगवा सकते हैं। और यहाँ पे नारियल का वृक्ष है जहाँ लोग अपनी मनोकामना मांगते हैं तो वो अपनी बांध देते हैं। कहते हैं आज से 300 साल पहले एक राजा हुआ करते थे और उनके पुत्र नहीं था, तो वो पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत परेशान थे। तो वो बाबा मोहनदास जी ने उनको कहा था कि इस वृक्ष पे तुम नारियल बांधो, तुम्हारी सभी मनोकामना पूरी हो जाएंगी। और 1 साल के अंदर ही उनकी मनोकामना पूरी हो गई। तो इसलिए लोग अपनी मनोकामना के लिए इस वृक्ष पे वो बांधते हैं। और यहाँ पर ये 300 साल धुनी जलती रहती है। कहते हैं 300 साल से ये लगातार जल रही है, और लोग यहाँ आके इसकी भभूति लेके जाते हैं और कहते हैं उससे बहुत अच्छा माना जाता है, अपने घर एज अ ब्लेसिंग लेके जाते हैं। तो ये है कहानी सालासर बालाजी की। यहाँ राइट हैंड साइड में आपको बहुत धर्मशाला वगैरह दिखेंगे, और ये सारे शॉप्स वगैरह हैं। खाने पीने के भी यहाँ बहुत ऑप्शंस हैं, कढ़ी कचौड़ी, नॉर्मल कचौड़ी, ये सब भी बहुत फेमस है यहाँ के। तो खाने के लिए आप यहाँ पे कुछ भी अच्छा रोड साइड भी खा सकते हैं। और रेस्टोरेंट मैंने आपको एक बताया ही है बहुत अच्छा, और भी काफ़ी रेस्टोरेंट मिलेंगे आपको यहाँ पर। तो अब हम ले रहे हैं ये ऑटो, और यहाँ से 5 मिनट की दूरी पर है अंजनी माता का मंदिर। तो वहाँ भी आप लोग ज़रूर जाएँ। और यहाँ हम आ गए अंजनी माता के मंदिर। जब भी आप बालाजी आए तो अंजनी माता के दर्शन ज़रूर करें। और हमने ये प्रसाद सुहाग का जोड़ा ले लिया है, तो अंदर देखते हैं और मैं आपको दिखाऊंगी अंदर अंजनी माता के दर्शन भी। हालांकि कैमरा यहाँ भी अलाउड नहीं है, पर फिर भी मैं आपको अंजनी माता का भी, उन्होंने पर्दा डाला हुआ है, थोड़ी थोड़ी देर में पर्दा डालते हैं, फिर अंजनी माता के दर्शन कराते हैं पंडित जी। तो इतनी सुंदर दर्शन हुए हैं, आप लोग यहाँ आएंगे आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। इतनी सुंदर अंजनी माता की मूर्ति है यहाँ पर, देख के बहुत ही अच्छा, और इतने पॉजिटिव वाइब्रेशंस होते हैं यहाँ पे। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। तो ये था हमारा सालासर बालाजी अंजनी माता मंदिर के दर्शन। वहाँ से हम आए 5-10 मिनट के रास्ते में ये शिव मंदिर है, तो यहाँ शिव मंदिर के दर्शन करे हमने। तो फिर हम यहाँ से डायरेक्ट अब जा रहे हैं खाटू श्याम बाबा के मंदिर। तो गाइस मैं आपको, अगर आप
सालासर बालाजी से खाटू श्याम जाएंगे तो मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगी आप कैसे वहाँ पहुँच सकते हैं। और तो वीडियो के एंड तक बने रहें। तो हम जा रहे हैं अपनी कार से, तो 1 आवर 40 मिनट जैसे कि हमारे जीपीएस में दिखा रहा है, हमें इतना टाइम लगेगा खाटू श्याम द्वार पहुँचने के लिए। तो अगर आप यहाँ से टैक्सी भी ले सकते हैं, अगर आप अपनी कार से नहीं आए हैं तो इतना ही टाइम लगेगा। अदरवाइज़ आप बस भी ले सकते हैं। बस आपको 10 मिनट पहले खाटू श्याम बस स्टॉप है, वहाँ से 10 मिनट लगता है आपको खाटू श्याम मेन वहाँ मंदिर पहुँचने के लिए। तो आप वॉक भी कर सकते हैं या कुछ लोग शेयरिंग ऑटो वगैरह ले लेते हैं, टैक्सी भी ले सकते हैं आप वहाँ से। तो ऐसे आप बस द्वारा पहुँच सकते हैं। और अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो आपको दिल्ली से शताब्दी मिल जाएगी, जो कि आपको सीधा रिंगस रेलवे स्टेशन पर उतार देगी। तो नियरेस्ट रिंगस रेलवे स्टेशन है खाटू श्याम पहुँचने के लिए, या जयपुर भी आप उतर सकते हैं, जयपुर रेलवे स्टेशन भी पास में ही है, वहाँ से आप टैक्सी वगैरह ले सकते हैं। तो रिंगस से खाटू श्याम का ट्रैवल डिस्टेंस है अराउंड 17 किलोमीटर। तो आप टैक्सी या बस से यहाँ तक आ सकते हैं खाटू श्याम बस स्टॉप तक, जो कि 10 मिनट की दूरी पर है मंदिर से। दूसरा ऑप्शन है आपके बस का। बस से भी आपको 400 रुपये लगते हैं। आप दिल्ली से अगर बस पकड़ते हैं तो आपको सीधा यहाँ बस स्टॉप पे खाटू श्याम बस स्टॉप पे उतारेगी बस। आप सीधा बस स्टॉप पे उतरेंगे, 10 मिनट की दूरी पर है बस स्टॉप। और जयपुर की दूरी यहाँ से 95 किलोमीटर है बाय टैक्सी, और टैक्सी अराउंड 1500 रुपीज़ लेती है। तो आप सीधा टैक्सी से भी आ सकते हैं अगर आप एयरपोर्ट से आ रहे हैं, तो जयपुर एयरपोर्ट से तो आपको इतना टाइम लगेगा। तो ये सारे ऑप्शंस हैं आपको यहाँ पहुँचने के लिए। तो हमने ले लिया है प्रसाद, और खाटू श्याम जी को मोर पंख और गुलाब ज़रूर चढ़ाएं, उनको बेहद पसंद है। प्रसाद में उनको मेवे का भोग लगता है, तो मेवे का प्रसाद वगैरह लड्डू आप ले सकते हैं। तो गाइस, खाटू श्याम मंदिर राजस्थान के खाटू नाम के कस्बे में है, जो कि सीकर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। दिल्ली से ये मंदिर 275 किलोमीटर दूर है, और आप यहाँ ये सारे ऑप्शन से पहुँच सकते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी वीडियो में मेंशन कर दिए हैं। अब हम जा रहे हैं अंदर। तो यहाँ पे ये लेन्स बनी हुई होती हैं, इन लेन्स से आप अलग अलग लेन्स में लोग अंदर जाते हैं। तो अगर आपको दूर से खाटू श्याम के दर्शन करने हैं तो सबसे लास्ट वाली जो लेन है आप उसमें लग जाए। सबसे पीछे से थोड़ी हाइट है, वहाँ से आप खाटू श्याम के दर्शन कर सकते हैं। और अगर सबसे आगे से करने हैं तो पहली वाली लेन में लगें, जो कि वीआईपी मानी जाती है। उसके लिए आपको कुछ पे करना होता है, तो आप वो कर सकते हैं। आज इतना रश नहीं था, हम आए हैं जून के महीने में और अभी गर्मियाँ चल रही हैं, तो मैं लेटेस्ट अपडेट आपको दे रही हूँ। तो अभी के लिए इतनी गर्मी नहीं थी, मे बी हम दोपहर में आए थे इसलिए नहीं था, शाम को ज़्यादा हो जाता है। तो हम आ गए अंदर। राइट साइड में आपको दर्शन मिलेंगे राधा कृष्ण के। ये राधा कृष्ण का मंदिर बनाया हुआ है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट है खाटू श्याम जी का मंदिर। तो लेफ़्ट साइड में मैं आपको दिखाऊंगी खाटू श्याम बाबा के दर्शन। हालांकि यहाँ भी कैमरा अलाउड नहीं था, बट मैं थोड़ा सा व्यू आपको दिखाऊंगी। ये है खाटू श्याम के दिव्य दर्शन, और आपको यहाँ के अलग ही महसूस होगा, बहुत ही सुंदर। और ये है दर्शन खाटू श्याम बाबा के। अब मैं बताऊंगी खाटू श्याम बाबा की हिस्ट्री और कैसे उनकी प्रतिमा यहाँ स्थापित हुई है। सो खाटू श्याम जी का इतिहास है महाभारत काल के वीर बार्बरिक नाम के योद्धा हैं, उनसे जुड़ा है। वो और कोई नहीं, पांडव पुत्र के पोते थे। वो अत्यंत ही शक्तिशाली थे और उन्हें भी महाभारत के युद्ध में भाग लेने का मन था। उन्होंने अपनी माता को ये वचन दिया था कि जो भी कोई कमज़ोर पक्ष होगा या जो युद्ध में हार रहा होगा, वो उसकी साइड से युद्ध लड़ेंगे। तो ये बात कृष्ण जी को बहुत परेशान करने लग गई। उनको पता था कि कमज़ोर पक्ष कौरव ही हैं और कौरव जीत जाएंगे अगर वो उनके साथ लड़ेंगे, और उनका एक तीर ही काफ़ी था पूरे महाभारत युद्ध को ख़त्म करने के लिए, वो इतने शक्तिशाली थे। तो श्री कृष्ण ने ब्राह्मण रूप धारण करके वो गए और उन्होंने जो बर्बरीक थे उनसे बोला कि मुझे तुम दान में अपना शीश दो। तो उन्होंने उसी समय बिना सोचे वो शीश दान में दे दिया। और उन्होंने लेकिन एक अपनी विश मांगी कृष्णा से। उन्होंने कहा कि मैं युद्ध देखना चाहता हूँ। तो कृष्ण ने उनका जो शीश था वो महाभारत के सबसे ऊंचे स्थान पर रख दिया। तो इसकी वजह से वो पूरा युद्ध देख पाए और एंड में वो जीत गए।
एंड में पांडव जीत गए वो युद्ध, और कृष्ण जी ने उनसे खुश होके उनको वरदान दिया था कि कलयुग में आपकी ही पूजा की जाएगी, आप हारे के सहारा बनोगे, जो मनुष्य सब चीज़ों से हार जाएंगे वो आपके पास आएंगे। तो इसीलिए डूबते का किनारा हारे का वो सहारा है, और खाटू श्याम जी का ही नाम है वहाँ पर। अब हम आ गए हैं यहाँ पे श्याम कुंड में, जो कि 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर है खाटू श्याम मंदिर से। यहाँ आप ज़रूर आएँ। कहते हैं कि इस पानी में नहा के या फिर आप अपने ऊपर छिड़काव करने से आपके सारी बीमारियाँ दूर हो जाती हैं। तो आप श्याम कुंड में ज़रूर आएँ। और ये थे हमारे दर्शन, और आई होप आपको ये वीडियो से अच्छी जानकारी मिली हो। अगर अच्छा लगा तो लाइक